Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको यू हैव टू थिंक ऑफ अ पर्सन एंड उनके बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में चलता रहता है, आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ कैसे वो आगे रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में हम शेयर करेंगे। हमारे सामने है लाइक देयर आर 2 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2। तो आप इसमें से एक पाइल सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको रेजोनेट कर दी, जो भी आपको दिल से लगता है कि हाँ ये हमसे कनेक्ट कर रही है, तो आप पाइल सेलेक्ट कीजिए और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो वंस अगेन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी पाइल 1, पाइल 2। टेक अ मोमेंट एंड सिलेक्ट विच पाइल रेजोनेट्स। आपको कौन सी पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम रीडिंग करेंगे। Okay, so we start with pile 1. आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बच्चे की तरह आपको हमेशा साथ रखना चाहते हैं, आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत खुश मिजाज है। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि हमेशा हमेशा इनके साथ रहो, हमेशा इनको खुश रखो, हमेशा इनके साथ घूमते रहूँ, एंजॉय करूँ, लाइफ जिंदगी जियो। तो ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। और कभी कभी उनको गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, लेकिन वो तब भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा आपसे अफेक्शन, इतना ज़्यादा आपसे लगाव है कि वो चाहते नहीं है कि रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी चीज़ हो। तो वो अपने सारे एफर्ट्स डालते हैं। कभी कभी बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बस प्यार करते रहो, आपसे लाइक अटेंशन चाहते हैं, जो आप कभी देते हैं, नहीं देते तो चिढ़ भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं। तो आप जानते हैं कि ये पर्सन जो है आपके, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, प्यार है उनको, एंड बहुत लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत खुल के लाइफ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये थोड़ी स्पिरिचुअल साइड की तरफ भी है। ये सोचते हैं कि लाइफ को अगर जीना है तो हमें थोड़ा स्पिरिचुअलाइजेशन भी होना चाहिए। कभी कभी उदास हो जाते हैं, उनका ये नेचर है, उनके नेचर में है कि कभी सैड हो जाना, कभी लाइक सोचते रहना, बहुत डीप थॉट्स में चले जाना कि लाइफ के बारे में, बहुत फिलोसॉफिकल उनका माइंड है। सो दिस पर्सन जो है इज वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड दे वांट यू ऑल्सो। ये चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह ही ये सब सोचे और इस तरफ आपका भी इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़े। तो ये ऑलवेज ये सोचते रहेंगे। थोड़े लोनली टाइप फील करते हैं कभी कभी, भले उनकी एनर्जी बचे जैसे, लेकिन वो जब वो एनर्जी ड्रॉ हो जाती है तो वो लाइक वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और एक कॉर्नर में हो जाते हैं और अपने ख्यालों में ही रहते हैं। सो ये बैलेंस नहीं कर पाते अपने थॉट्स को। जो आपसे कभी रूट ना होता, आपसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये अपने आप को एक शेयर में डाल देते हैं और अकेले से महसूस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है कि इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। ये जो डिसीजंस बनाते हैं, लेते हैं अपने लाइफ में, बहुत कैलकुलेटिव लेते हैं, बहुत मैच्योर वे से लेते हैं। लाइफ को बहुत वो प्रैक्टिकली देखते हैं। लाइफ को वो सोचते हैं कि मुझे बहुत आगे तक अपने लिए चीज़ें करके जानी है, आपके लिए चीज़ें करनी है। तो बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत डीप सोचते हैं, और एक मैच्योर पर्सन है जो हमेशा बैलेंस रख पाते हैं लाइफ में, पैसे में, एंजॉयमेंट में। सो ये जो आपकी जो पर्सन है, ये बहुत एक बैलेंस पर्सन है, लेकिन थोड़े थोड़े लोनली उनको फील होती है चीज़ें जब वो लाइक बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हैं। उनके थॉट्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं है। आपके साथ या आपके साथ या किसी के साथ भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो थोड़े मायूस से हो जाते हैं और ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते। तो आपको उनका थोड़ा साथ देना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा, ताकि उनके साथ चीज़ें आप अच्छे से शेयर कर पाए, वो आपको बता पाए कि उनके माइंड में क्या चलता है। उनसे ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं हो पाती है, तो ये एक उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते, इसलिए वो लोनली फील करते हैं। तो आपको उनसे थोड़ा खुल के पूछना होगा कि मुझे बताइए कि क्या आपकी सोच है, क्या आपके साथ व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। तो वो धीरे वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर पाएंगे।
नेक्स्ट ये कार्ड आया है, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है, शायद वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, आपके साथ रिलेशन में एंटर होने की ट्राई करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ वो आगे फैमिली प्लान कर सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ घर प्लान कर सकते हो साथ में। उन्हें जॉब में कोई अच्छा रेज मिल सकता है तो आप लोग कुछ परचेज कर सकते हो घर के लिए, खुद के लिए। सो आप दोनों के जो रिलेशंस है ये बहुत आगे तक जाएंगे एंड आप लोग बहुत खुश रहेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी जो बॉडी एनर्जी है ये क्या बोलती है। जर्नल, यू नीड टू जर्नल, ओके। जर्नलाइज मीन्स आप लिखिए कि क्या चल रही है एनर्जीज आप दोनों के साथ में। कहीं दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, क्यों वो अकेलापन महसूस करते हैं, क्यों वो अपने एक शहर में चले जाते हैं। तो जर्नलाइज योर रिलेशन विद योर पार्टनर, जो भी आपकी ये पर्सन जिनके बारे में आपने सोचा है, तो उनके साथ आप जर्नलाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें सही है, कहाँ कहाँ चीज़ें गलत है, और कहाँ आप उस पर वर्क करके उसको और बेटर कर सकते हैं। आपकी एंजल एनर्जीज क्या कहती है? रोमांस, रोमांस इज इन द एयर। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, आप दोनों का ही बहुत लगाव है एक दूसरे के साथ। इस वजह से ये रिलेशन और डीप होगा और आप लोगों के बीच में चीज़ें और बेटर होगी। ये जस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आप लोगों का, जिसको आपको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, आप उसमें थोड़ी मदद कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। आप दोनों को खुश रहना है एक दूसरे के साथ, आप दोनों को एनर्जीज देनी है, आप दोनों को बॉन्ड शेयर करना है जिसमें आप लोग खुश रहे, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, अपने जो भी डे टू डे रूटीन आप शेयर करें, ताकि आप लोग इस रिलेशन में और आगे बढ़े। और जैसे मैंने कहा कि इस रिलेशन को आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं। तो आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि चीज़ें एकदम अच्छी चले, हमेशा अच्छी चले, और ये पूरी कोशिश करते हैं, पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं कि आपको कैसे खुश रखें और आपके लिए कैसे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहे, करते रहे, ताकि रिलेशन की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। अब दोनों को एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना होगा, अब दोनों को समझना होगा अगर कुछ चीज़ें गलत जा रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है थोड़े अभी सैड है, थोड़े मायूस है, लोनली फील कर रहे, तो डिप्रेस है, तो शायद कुछ आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिसको आप लोगों को दूर करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, ताकि आपके जो पर्सन है ये इस जो भी फेज से गुजर रहे हैं उसमें से निकल पाए और आपके साथ वो बॉन्ड जो सोचते हैं, जो उनके ड्रीम है, जो उनके माइंड में है कि उनको ये चीज़ें आपके साथ करनी, उनको आगे बढ़ना है रिलेशन में आगे, तो वो कर पाए। तो आप दोनों को थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी। रिफ्लेक्ट कीजिए आपके रिलेशन में, जैसे जर्नल में भी आता है कि आपको जर्नलाइज करना है, कि लिखिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहाँ चीज़ें गलत है, कहाँ चीज़ें सही है और आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। सो दिस वाज पाइल 1, ये हमने पाइल 1 की रीडिंग की है। नाउ जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जो भी अपने अपने पर्सन को माइंड में रख के पाइल 2 सिलेक्ट किया है, हम उनकी रीडिंग करेंगे। बट आई विल से अगेन, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2। ये देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, हाउ दे वांट दिस रिलेशन एंड हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड फॉर यू बोथ। आपके जो पर्सन है अभी कुछ चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वो थोड़ी बहुत आप दोनों में थोड़े इश्यूज भी चल रहे हैं रिलेशन में, लेकिन वो कुछ चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं जिसको आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक जज करते हैं कभी कभी लोगों को, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो इस वजह से ना क्या होता है कि रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है और कहीं ना कहीं आप लोगों में दरार बढ़ती जा रही है, जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है और आप लोगों को उस पर वर्क करना ही होगा, वरना रिलेशन इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो मूड, आप लोग बहुत इमोशन है एक दूसरे के लिए, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा इमोशन है इसलिए आप लोगों में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप दोनों समझ ही नहीं रहे हैं कि कहाँ पे कौन सही है, कहाँ पे कौन गलत है। और अपने इमोशंस में आप थोड़े दोनों एक दूसरे को दूर दूर हट जा रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है। इनको गुस्सा बहुत आता है, आपको शायद गुस्सा नहीं आता है, या इनको कुछ और चीज़ें होती होगी जो आप समझ नहीं पा रहे, तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है और इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से भी कभी कभी दूरियाँ आती है कि आपको फील होता है कि भाई द अदर पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी।
तो ये थोड़े आपको वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। दे वांट अ हैप्पी लाइफ विद यू, उनको चाहिए कि ये रिलेशन आगे अच्छा चले, उनको चाहिए कि आप दोनों आगे बढ़े, लेकिन जस्ट बिकॉज इतनी सारी दूरियां आ गई आप लोगों के बीच में, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई आप लोगों के बीच में, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे, इनको भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए रिलेशन को लेकर। दे थिंक कि दिस रिलेशन इज फॉर कीप, इनको चाहिए कि रिलेशन लंबा चले, बट ये चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करें, आप सामने से आए, दे आर लाइक होल्डिंग देमसेल्फ बैक कि नहीं आप इनको अप्रोच करके चीजें सॉर्ट आउट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये नहीं आने वाले, ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आपको ही एक स्टेप लेना होगा और आपको ही बढ़ना होगा। इनकी माइंड में बस एक ही चीज है कि कब मैं चीजें सही कब चीजें सब सेट हो जाए हमारे रिलेशन में, कब चीजें अच्छी हो, कब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, कब हम लेकिन रिलेशन को अच्छा बनाए। लेकिन क्या हो रहा है कि आप दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा बैठिए और अपनी जो एक आपके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है काफी दिनों से, उसके ऊपर वर्क कीजिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आप लोगों के रिलेशन में। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आप दोनों ही रिजिड हो जाते हैं, आप दोनों ही फर्म हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि कोई झुकने को तैयार नहीं है, तो रिलेशन में कुछ आगे कोई बढ़ ही नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट योर बॉडी एनर्जी सेज, क्या आपको करना चाहिए। ग्राउंड योरसेल्फ, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, आपको थोड़ा अपने आप को काम डाउन करना होगा। दोनों के गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, दोनों के अंदर एक एग्रेशन आ गया है, दोनों के अंदर एक ऐसे हो गया कि मुझे सामने वाला नहीं समझ रहा है। तो आप दोनों को हो सके तो ग्राउंड करना चाहिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को। लेकिन ट्राई टू हील योर क्राउन चक्रा, योर फोरहेड चक्रास, योर थर्ड आई चक्रास, ये सारे चक्रास को आप हील कीजिए। एंड देन यूज योर थ्रोट चक्रा टू कम्युनिकेट कि क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ रही है हमारे रिलेशनशिप में, और फिर उस पर वर्क कीजिए। आपके एंजल एनर्जीज क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज। आप दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप दोनों इतने रिजिड होके, इतने फर्म होके कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी करके आप दोनों ऐसे नहीं कर सकते। किसी ना किसी को एक को तो झुकना ही होगा और कॉम्प्रोमाइज करके आप झुकिए नहीं, बट एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में जो बात नहीं अच्छी लगती उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए और फिर उसके देखिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ना, एक ही चीज हम नहीं, हम दोनों एक दो चीजों पे हम दोनों एक सेम उस पे पेज पे नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, हम कोई और उस पर हम लोग कर लेंगे, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सिचुएशन चेंज कर लेते या कुछ और चीज कर देंगे। आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज आप दोनों के बीच में आ जाएगा, तब जाके रिलेशनशिप में थोड़ा बेटर होगा। आपकी यूनिवर्स एनर्जी क्या कहती है? ऑब्स्टिकल्स आर डिट्योर इन द राइट डायरेक्शन, कि आपकी लाइफ हमेशा कभी स्मूथ नहीं चलती है, रुकावटें आती है, लेकिन हमें क्या करना है, रुकावटों के ऊपर वर्क करना है, उसको इम्प्रूव करना है। जो नहीं हो सकता उसको सुधारना, जो नहीं हो सकता उसको छोड़ते जाइए और जो हो सकता है उसको सुधारिए, उसको थोड़ी इम्प्रूवमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। रुकावटें आपको एंड में एक सही डायरेक्शन पर ही लेके जाएगा, आपके रिलेशन को बेटर ही करेगा। तो ये आप लोगों को समझना ही होगा कि हमें रिलेशन को बेटर करना है, ना कि हमें रुकावटें आ गई है हम एक दूसरे से बात ना करें और एक दूसरे के साथ रिलेशन खत्म करें। तो ये आप दोनों को समझना होगा कि हम कैसे इसे वर्क करें, कैसे इसको हम इम्प्रूव करें। हम देखते हैं कि आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यू विल नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल और ब्लेसिंग वी विल बी। ये बोल रहे हैं कि आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसे क्यों हो रही है। आप हमेशा बट हर एक इन सब चीज़ों के लिए ऊपर वाला है जो सोचता है कि क्यों आपको इस इस एग्जामिनेशन परीक्षा से आपको क्यों गुजरना है। तो अगर आप उसमें सही उतरते हैं, तो अगर आप ये ऑब्स्टिकल, ये जो आपके बीच में प्रॉब्लम है उसको पार करके आप निकलते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली एक आपकी मंजिल तक पहुंचेंगे, आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग मिलेगा, आपका डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। तो आप दोनों को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में, आप दोनों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है रिलेशनशिप में, लेकिन आपको इस पर सोचना होगा कि हम कैसे इसको ठीक करें। आपस में पहले अपने आप अलग अलग बैठ के सोचिए कि कहाँ गलतियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उस पर वर्क कीजिए और उसको बेटर कीजिए। So this were part 1, part 2 readings for the person जो आपके माइंड में है, जिनको आप हमेशा आपके माइंड में लाइक ऑलवेज इन योर माइंड और क्या चाहते हैं उनसे। सो जिनके साथ रेजोनेट हुआ, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लाइक अपना मैसेज दीजिए कि हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग। हम और आपको किसी को भी लाइक पर्सनल रीडिंग्स करवानी है और जो जॉब, रिलेशनशिप
और एनी करियर ऑप्शंस और एग्जामिनेशन या कुछ मैरिज प्रॉब्लम्स लाइक कोई भी आपको अपनी रीडिंग करवानी तो आप मुझे डीएम कर सकते हो और हम प्राइवेट रीडिंग्स लेते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर दीजिए। ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। वी विल कम विद मोर सच रीडिंग्स। अगर आपके माइंड में कोई स्पेशल रीडिंग है जो आप करवाना चाहते हैं हमसे तो उस बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। वी विल वर्क एंड लाइक वी विल कम विद मोर रीडिंग्स लाइक every week we will be coming with good readings. So thank you everyone for joining this episode and please come more so we can come with more better content. Thank you so much. Thank you for joining the channel.